हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली ₹5.94 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रही है। सिलेक्टेड को भगाना और पाकिस्तान को बचाना है। अवाम को मुश्किल से निकालना है। अवाम को हुकूक दिलाने के मकसद और जद्दोजहद के लिए निकले हैं। जयालों की जद्दोजहद कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कारकुनान से खिताब। बिलावल भुट्टो हैदराबाद और मोरू में भी खिताब करेंगे। अवामी मार्च के लिए जगह जगह इस्तकबालिया कैंप, कौमी शाहरा पार्टी झंडों और बैनर से सज गई। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ में टेलीफोनिक राबता। हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन के राबतों के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। हुकूमत मुखालिफ तहरीक मजीद तेज करने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात भी तय पा गई। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की हिकमत अमली तैयार। मार्च के पहले हफ्ते अपोजिशन कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा कराएगी। मुल्क की मईशत तबाह, कहाँ है नया पाकिस्तान? लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का सवाल। कहा, इमरान नियाजी पार्लियामेंट और अवाम से झूठ बोलते हैं। आज तक अवाम से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अदालत में पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूरी जमानत में 10 मार्च तक तौसी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम 6:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मईशत और इलाकाई सूरत हाल पर कौम को एतमाद दिलेंगे। अपोजिशन को भी आड़े हाथों लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी टीम के इजलास के बाद 5 बजे खिताब की रिकॉर्डिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब में यही कहेंगे कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो किसी को छोड़े ना छोड़ें, लेकिन अवाम ने उन्हें अब नहीं छोड़ना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ाना पूरे मुल्क की आवाज है। हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजेंगे। इमरान खान खिताब करके कौम का वक्त ही जाया करेंगे। अल्लाह करे ये आखिरी खिताब हो। मरीम औरंगजेब का कहना है, शायद खिताब में इमरान खान गैर कानूनी फंडिंग, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की चोरियों का हिसाब दें। शायद कौम से झूठे वादों, सियासी मुखालिफिन पर झूठे इल्जामात पर मुआफी मांगे। सियासी जमातों के राब्तों में तेजी। सिराजुल हक की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ्द की चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद और महंगाई समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। MQM पाकिस्तान के पास ऑप्शंस खुले हैं। हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो साथ खड़े होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, अदम एतमाद में किस तरफ खड़े होंगे अभी नहीं पता। महंगाई के मसले को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। सानिहा मरी भूलने नहीं देंगे। 22 लोग जान से गए, किसी को कोई परवाह नहीं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के रिमार्क्स। मजीद कहा, आवाम की आंखों में धूल क्यों झोंकी जा रही है? सानिहे से पहले PDM में कहां सो रही थी? 2 दिन में रिपोर्ट पेश ना की तो चीफ सेक्रेटरी को जाती हैसियत में तलब करेंगे। अदालत इसी हफ्ते सानिहा मरी केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। रूसी फौज का यूक्रेन के मजीद 2 कस्बों पर कब्जा। जनूब मगरिब में जौहरी प्लांट का घेराव। रूसी फौज की कीव की जानिब पेशकदमी। अगले 24 घंटे अहम। रूसी फौज का यूक्रेनी शहरियों को कीव छोड़ने का अल्टीमेटम। खारकीव में कर्फ्यू नाफिज। रूसी हमलों में 14 बच्चों समेत 352 शहरी हलाक। 4300 रूसी फौजी मार डाले। यूक्रेन का दावा, रूस ने न्यूक्लियर फोर्स अलर्ट कर दी। यूक्रेन के सदर के कत्ल के लिए 400 से ज्यादा किराए के फौजी भेज दिए। यूक्रेनी अवाम ने रूसी फौज के मुकाबले के लिए पेट्रोल बम बनाना शुरू कर दिए। रजाकारों ने दिफा के लिए हथियार उठा लिए। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदे पहुंचना शुरू।
सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास बुलाने की करारदाद मंजूर, रूस की तरफ से मुखालफत। रूस के लिए तमाम यूरोपीय एयर स्पेस बंद, रूसी मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई। रूसी मईशत को मफलूज कर देंगे, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की रूस को धमकी। फीफा ने फुटबॉल मैचेस में रूसी परचम लहराने, कौमी तराना बजाने पर पाबंदी लगा दी। चीन ने रूस पर पाबंदियों की मुखालफत कर दी। खाना है ना महफूज ठिकाना, रकम भी खत्म। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों की जिंदगियां खतरे में। तलबा का सफारत खाने की मदद ना मिलने का शिकवा। सांगला हिल के रहमत अली चीमा का कहना है खुदारा जंगजदा इलाके से फौरी निकाला जाए।